हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सब्जेक्ट वेंचर के इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम भारतीय शिक्षा नीति 2020 पर समग्रता के साथ चर्चा करेंगे। निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण पूर्ण शिक्षा हर बच्चे का अधिकार, इस प्रयास के साथ हमारी नई शिक्षा नीति को पारित किया जा चुका है। हमारे विद्यालयों में नई शिक्षा नीति के अनुसार नया कोर्स तैयार होने जा रहा है। ऐसे में हमारी शैक्षिक टीम बेहतर की ओर से ये प्रयास है कि आपको भारतीय शिक्षा नीति के बारे में बताया जा सके। तो आइए शुरू करते हैं। मई 2016 में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। ये पहला प्रयास था कि किस तरीके से समिति बना करके नई शिक्षा नीति की ओर कार्य किया जाए। तत्पश्चात सुब्रमण्यम समिति की रिपोर्ट के आधार पर जून 2017 में प्रख्यात पूर्व इसरो के प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसका काम नई शिक्षा नीति के मसौदे के लिए तैयारी करना था। मसौदा नई शिक्षा नीति DNEP 2019 बाद में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी की गई, जिसके बाद कई सार्वजनिक परामर्श लिए गए, जिससे कि एक सही शिक्षा व्यवस्था का प्रारूप तैयार किया जा सके। मसौदा NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो ये प्रस्ताव था, ये 484 पृष्ठों का था। मानव संसाधन मंत्रालय ने मसौदा नीति तैयार करने में एक कठोर परामर्श प्रक्रिया शुरू की, जिसमें 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6600 ब्लॉकों और 6000 शहरी स्थानीय निकायों के साथ साथ 676 जिलों से 2 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए। इन सुझावों पर गहनता से विचार करने के बाद कुछ उपयोगी सुझावों को प्रस्ताव में शामिल भी किया गया और एक कंप्लीट समग्र शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार किया गया, जिसे कि कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। 31 मई 2019 को नई शिक्षा नीति का प्रस्ताव कैबिनेट को प्रस्तुत किया गया, जिसे कि 9 सदस्यीय टीम ने तैयार किया था। यह टीम 2017 में बनी थी और 2019 में इस टीम ने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए 2030 तक का लक्ष्य निर्धारित किया है। 29 जुलाई को MHRD मंत्री मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने नई शिक्षा नीति का प्रारूप 2020 का ड्राफ्ट संसद में पेश किया। इसी दिन इसे भारतीय संसद ने पारित किया। भारतीय शिक्षा नीति कब लागू होगी, इस संबंध में कोई तिथि निश्चित नहीं है। पिछली नीतियां, शिक्षा नीति 1968 में भारत में पहली शिक्षा नीति लाई गई, मुख्य रूप से शिक्षा तक सभी के मुद्दों पर था, यानी शिक्षा सभी तक पहुंचे। यह पहली शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और 1992 NEP 1986/92 में संशोधन के साथ इस पूरे काम को पूरा करने का प्रयास किया गया। पिछली नीतियों के साथ ही एक बड़ा कदम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 रहा, जिसके तहत सार्वभौमिक तौर पर शिक्षा सबको सुलभ कराना उनका एक कानूनी अधिकार बताया गया, जिसके तहत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हर बच्चे को उपलब्ध हो, यह प्रयास किए गए। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है, यह बात पहली बार 2009 के अधिनियम के तहत मानी गई। एक शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य अच्छे इंसानों का विकास करना है, जो तर्कसंगत विचार और कार्य करने में सक्षम हों। यह उद्देश्य है शिक्षा का, जिसमें करुणा, सहानुभूति, साहस और लालचपन, वैज्ञानिक चिंतन, रचनात्मक कल्पना शक्ति, नैतिक मूल्य और आधार युक्त शिक्षा हो। जहां शिक्षा के हर स्तर पर परस्पर सहज जुड़ाव और समन्वय आवश्यक है, वहीं मूल सिद्धांत बड़े स्तर पर शिक्षा प्रणाली और मार्गदर्शन का काम करेंगे। कुछ विशेष बातें जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हैं और जिन्हें हम सभी को जानना आवश्यक है, क्योंकि आगे आने वाले समय में हमारी शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित रहेगी। तो पहला उद्देश्य, हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति की जाए, पहचान हो और उसके विकास के लिए प्रयास किया जाए। शिक्षकों और अभिभावकों को इन क्षमताओं के प्रति संवेदनशील बनाया जाए।
जिससे वे बच्चों की अकादमिक और अन्य क्षमताओं के सर्वांगीण विकास पर भी पूरा ध्यान दे सकें। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को प्राथमिकता देना। शिक्षा उपलब्ध सबको है, लेकिन साक्षरता के साथ सही उपलब्धता हो, इसके लिए कक्षा 3 तक साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसे सीखने के मूलभूत कौशलों को हासिल कर सकें, जो लक्ष्य 2026-27 तक सभी को प्राप्त करना है। लचीलापन, ताकि शिक्षार्थियों में उनके सीखने के तौर तरीके और कार्यक्रमों को चुनने की क्षमता हो और वे अपने प्रतिभा और रुचियों के अनुसार अपना रास्ता चुन सकें। शिक्षा व्यवस्था में लचीलापन का अर्थ या अभिप्राय यह है कि आगे आने वाले समय में विद्यार्थियों के लिए विभिन्न विषयों से संबंधित विकल्प होंगे, जिससे कि वो अपनी सुविधा अनुसार और अपनी रुचि अनुसार अपना रास्ता और अपना करियर चुन सकेंगे। कला और विज्ञान के बीच पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं आदि के बीच में कोई स्पष्ट अलगाव न हो, यानी शिक्षा व्यवस्था में समरूपता लाने का प्रयास किया जाएगा। विज्ञान और कला शिक्षण अब अलग अलग न होकर के एक जैसे शिक्षण रहेंगे, जिनमें कि परस्पर दूरी और भेदभाव समाप्त किया जा सके। सभी ज्ञान की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए एक बहुविषयक दुनिया के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी, खेल के बीच एक बहुविषयक मल्टीडिसिप्लिनरी और समग्र शिक्षा का विकास किया जाएगा, यानी विभिन्न विषयों से संबंधित विषयों को या पाठ्य बिंदुओं को शिक्षा में शामिल किया जाएगा। अवधारणात्मक समझ पर जोर, यानी बच्चों की समझ पर प्रेशर डाला जाए, उनकी समझ बढ़ाने की कोशिश की जाए, न कि मात्र तथ्यों के रटने और परीक्षा के पास करने का उद्देश्य प्राप्त किया जाए। रचनात्मकता और तार्किक सोच को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। नवाचारों को प्रोत्साहित किया जाएगा आगे आने वाले समय में। नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्य को छात्रों के बीच में बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। सहानुभूति, दूसरों के लिए सम्मान रखना, स्वच्छता पर ध्यान देना, शिष्टाचार, लोकतांत्रिक भावना का विकास, सेवा भावना, सार्वजनिक संपत्ति के लिए सम्मान, वैज्ञानिक चिंतन, स्वतंत्रता, जिम्मेदारी, बहुलतावाद, समानता और न्याय जैसे उद्देश्यों को पाने का प्रयास किया जाएगा। बहुभाषिकता, अध्ययन अध्यापन में कार्य भाषा में भाषा शक्ति का विकास, प्रोत्साहन, जीवन कौशल, आपसी संवाद और सहयोग और सामूहिक कार्य और लचीलापन, ये शिक्षा के उद्देश्य होंगे। सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर दिया गया है। आने वाली शिक्षा व्यवस्था में एक परीक्षा को पास करने का उद्देश्य न होकर के छात्रों के नैतिक, चारित्रिक और सर्वांगीण विकास के लिए उनका सतत मूल्यांकन किया जाएगा और उन्हें हम अपने स्तर पर कोडिंग के आधार पर आगे बढ़ाएंगे। तकनीकी के यथासंभव उपयोग पर जोर अगला प्रभावी कदम रहेगा। अध्यापन में तकनीकी को बढ़ाया जा सके, जिससे दिव्यांग बच्चों को भी शिक्षा में सुलभता हासिल हो सके। शैक्षणिक नियोजन और प्रबंधन को उचित मार्गदर्शन के साथ बढ़ाया जाएगा। सभी पाठ्यक्रम शिक्षण शास्त्र और विविधता को लिए हुए स्थानीय परिवेश के लिए एक सम्मान रखेंगे, यानी सभी पाठ्यक्रमों में छात्रों के दैनिक जीवन और उनके लोकल परिवेश को शामिल किया जाएगा। सभी शैक्षिक निर्णयों की आधारशिला के रूप में समता और समावेशन लाया जाएगा। शिक्षा तक सभी लोगों की पहुंच हो, सामर्थ्य के दायरे में शिक्षा रखी जाए, सभी के लिए शिक्षा उपलब्ध हो और शिक्षा प्रणाली में हर छात्र शिक्षा प्राप्त कर सके, इसके प्रयास किए जाएंगे। इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा। स्कूली शिक्षा से उच्चतर शिक्षा तक सभी स्तरों में पाठ्यक्रम में तालमेल बना रहे, यानी प्राथमिक से लेकर के उच्च स्तर तक की शिक्षा एक ही विषय, एक ही दिशा और एक ही परिवेश से सम्मिलित होगी। प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और अपनेपन के साथ शिक्षा को मातृभाषा में देने का प्रयास किया जाएगा। यह हमारी शिक्षा नीति के उद्देश्य हैं। शिक्षकों और संकाय को सीखने की प्रक्रिया का केंद्र माना जाए, जिससे कि वो शिक्षा व्यवस्था में अपना सहयोग कर सकें। उनकी भर्ती और तैयारी की उत्कृष्ट व्यवस्था की जाएगी। निरंतर व्यावसायिक विकास किया जाएगा और सकारात्मक कार्य वातावरण और सेवा की बेहतर स्थिति प्रोवाइड कराई जाएगी। शैक्षिक प्रणाली की अखंडता, पारदर्शिता और संसाधन कुशलता को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। सार्वजनिक प्रकटीकरण के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा कि एक हल्का
प्रभावी नियामक ढांचा बनाया जाए जिससे शिक्षा स्वायत्तता, सुशासन और सशक्तिकरण के माध्यम से नवाचारों को बढ़ा सके। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विकास के लिए उत्कृष्ट स्तर पर शोध रिसर्च कार्यक्रम चलाए जाएंगे। शैक्षिक विशेषज्ञों द्वारा निरंतर अनुसंधान किए जाएंगे। नियमित मूल्यांकन के आधार पर प्रगति की सतत समीक्षा की जाएगी जिससे छात्रों के स्तरों की जांच हो सके। भारतीय जड़ों के और गौरव से बंधे रहना मीन्स भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विकास के साथ साथ उनकी मूल्यों को, उनके आदर्शों को अपने साथ जीवन में समावेशित करने का प्रयास किया जाएगा। जहां आवश्यकता लगेगी वहां भारत की समृद्ध और विविध प्राचीन आधुनिक संस्कृति और ज्ञान प्रणालियों को, परंपराओं को शामिल किया जाएगा और उनसे प्रेरणा लेने का प्रयास किया जाएगा। शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सबको मिले, सारे बच्चों को मिले, प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार माना जाए। शिक्षा में प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, इस बात की सोच के साथ प्रयास किया जाएगा। एक मजबूत और जीवन पर्यंत सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली शुरू की जाएगी जिससे सही परोपकारी निजी सहभागिता से शिक्षा प्राप्त हो सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विजन क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विजन भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाना है जिसमें सभी को उच्चतर शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल हो सके। भारत को वैश्विक ज्ञान की महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवंत और न्याय संगत समाज में बदलने के लिए एक प्रत्यक्ष योगदान करेगी हमारी आधुनिक शिक्षा व्यवस्था या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इस शिक्षा नीति में संकल्पना की गई है कि हमारे संस्थानों में पाठचर्या और शिक्षा विधि छात्रों को मौलिक दायित्वों और संवैधानिक मूल्यों के साथ साथ देश से जुड़ाव और बदलते विश्व में नागरिकता की भूमिका को निभाने में जागरूक कर सकेगी। भारतीय शिक्षा नीति भारतीयों को न केवल गर्व और विचार में बल्कि व्यवहारिक बुद्धि और कार्यों के साथ साथ ज्ञान, कौशलों और मूल्यों में भी बढ़ोतरी और उन्नति का प्रयास कराएगी जो मानवाधिकारों को स्थायी विकास दे सकें। सन 2040 तक भारतीय शिक्षा व्यवस्था विश्व की सर्वोच्च शिक्षा व्यवस्था हो, इस उम्मीद के साथ हम सब मिलकर के अपने प्रयासों को और गति प्रदान करें जिससे भारतीय शिक्षा व्यवस्था विश्व की सर्वोच्च व्यवस्था हो सके। सब पढ़ें, सब बढ़ें, साक्षर भारत, समर्थ भारत का सपना साकार हो सके। थैंक यू दोस्तों। आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों तक इसे शेयर करें जिससे उन तक भी हमारा प्रयास पहुंच सके। धन्यवाद।